आगे देश में कितने मामले सामने आए हैं उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बताएं, देश में 24 घंटों में 2568 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। बात करें देश की, तो देश में कोरोना के मामलों में अब फिलहाल कमी आती हुई नजर आ रही है। सोमवार को 2157 नए केस आए थे। मंगलवार को देश में 2568 नए केस आए थे। 24 घंटों में कोरोना के चलते 20 लोग जिनकी जान चली गई है। कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 24 घंटों में 2911 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी कि ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। देश भर में 19,137 एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटों में 2568 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, जानकारी चाहूंगी आपसे। फिलहाल अगर बात की जाए तो मामले तो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सुशील, आप बिल्कुल सही कहा साधना आपने। जो कोरोना की रफ्तार है वो संक्रमण की रफ्तार भी घटी है, और यही वजह है कि आप सोमवार से लेकर आज शुक्रवार से लेकर आज सोमवार मंगलवार तक का जिक्र करें तो धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण दर नीचे जा रहा है, साथ ही रिकवरी रेट ज्यादा हो रहा है। 98.89 तक रिकवरी रेट पहुंचा है, और पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा 86% कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन सभी राज्यों में कोरोना के संक्रमण अब बढ़ रहा है। हालांकि जो कंस्टेंटली हम देखें, लगातार जो देखें तो कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, संक्रमण कम होता जा रहा है। हालांकि इसको हम फ्लक्चुएशन से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि कोरोना की बातचीत की जाती है, कोरोना के आंकड़ों की बात की जाती है, तो अप्स एंड डाउन जरूर होते हैं, और इसका कहीं ना कहीं से निकलने पर असर पड़ता है। और आज भी ईद की छुट्टी है माना जा रहा है कि हालांकि आज बाजारों में रौनक थी, कल भी बाजारों में रौनक थी और भीड़ भाड़ था, तो निश्चित तौर पे यह भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों तक कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि संक्रमण जिस तरह से हो रहा है। लेकिन गनीमत यह है साधना कि लोग संक्रमित हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उनके रिकवरी रेट अच्छे हो रहे हैं, वो रिकवर हो रहे हैं, और अस्पताल जाने की कम पहले के मुकाबले, या दूसरी हम लहरों का जिक्र करें, पहली, दूसरी या तीसरी का, तो उन मुकाबलों में कम है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि जो लोग हैं वो अभ्यस्त हैं, अस्वस्थ हैं इस मामले को लेकर, और जरूरत के हिसाब से एहतियात भी बरत रहे हैं। जी ठीक है सुशील, अगर बात की जाए फोर्थ वेव की, तो ये कहना कितना सही होगा कि अब इसकी संभावना नहीं है? क्योंकि प्रोफेसर मणिंद्र का जो दावा है, उनका ये कहना है कि अब फोर्थ लहर नहीं आएगी, लेकिन इस बीच उनका ये भी कहना है कि 90% जो लोग हैं उनमें जो म्यूटेंट है वो नहीं फैलेगा, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। आप कितना सही मानते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल। देखिए साधना, जहां तक फोर्थ वेव की बात है, ये तो देखिए एक्सपर्ट बता सकते हैं, और एक्सपर्ट बता रहे हैं। हालांकि इस पे बिलीव करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने यह थर्ड वेव के वक्त भी ये बात कही गई थी। फर्स्ट वेव का मुझे याद है कि 2020 में यह कहा जा रहा था कि अक्टूबर नवंबर आते ही इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया था। दूसरी तरफ आप कह रही हैं वैक्सीनेशन का, यह भी जो लोग कहते हैं, जो एक्सपर्ट कहते हैं, वो ये भी बात कहते हैं कि जो हम डोज लेते हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो या बूस्टर डोज हो, वो 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। यानी 6 महीने तक उसकी मारक क्षमता जो है, लड़ने की क्षमता है, वो मजबूत रहती है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी डाउन होता है, उसकी पावर डाउन होता है, और कहीं ना कहीं संक्रमित होने के बाद वह संक्रमित हो जाता है। एक सर्वे यह भी आया था साधना कि किस तरह से जो व्यक्ति सेकेंड डोज लिया है और उसके 6 महीने बाद उसकी इम्यून पावर जो है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है और ठीक हो गया है उससे वो कमजोर है। तो ऐसे में ये कहना कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और वे लोग कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 6 महीने से ज्यादा हो गया तो वो एहतियात बरतें। वो ये ना समझे कि नहीं कोरोना उनको वैक्सीनेशन उनका हो गया है
तो उन्हें जरूरत नहीं है किसी एहतियात की, या फिर वो बेखौफ होकर रहें, बेखौफ होकर कोरोना को हल्के में ले लें। अगर वो संक्रमित भी होते हैं तो डॉक्टर सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर आप संक्रमण के शिकार हो रहे हैं तो आप सबसे पहले आइसोलेट होइए और डॉक्टर की सलाह से चलिए, यानी अपने आप कुछ भी ना करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आगे जो भी एहतियात बरतना हो, जो मेडिसिन लेना हो, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेना है, तो एहतियात आवश्यक। और यही वजह है कि कोरोना को लेकर देश में बेशक से देखिए लोग एहतियात न बरत रहे हो। हम लोग भी आज यहाँ खड़े हैं, अकेले में लाइव देते हैं तो निश्चित तौर पे हम दर्शकों को ये दिखाते हैं कि ठीक है हम यहाँ मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी अगर बाजारों में जाते हैं, लोगों के भीड़ भाड़ में जाते हैं तो निश्चित तौर पे एहतियात बरतते हैं। और लोगों से भी अपील है कि अकेले हों तो ठीक है, लेकिन जैसे उन्हें कहीं खतरा लगे कि भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, कोई संक्रमित व्यक्ति से वो टकरा सकते हैं, मिल सकते हैं, तो निश्चित तौर पे वहां एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है और कुछ पाबंदियों पर सख्ती भी बढ़ा रही है। जी बिल्कुल सुशील, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।